हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक नई स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग भी आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। और देखो जैसे वर्ड मीनिंग है, देखो आप पढ़ने लगे, एक सच्चाई है, आप पढ़ने लगे तो आप अच्छी तरीके से पढ़ो या मत पढ़ो, समझो ना। अगर पढ़ना तो सही अच्छी तरीके से पढ़ोगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, समझ रहे हो ना। तो आप मतलब कि इनको क्या है कि मतलब हर वर्ड का जो भी आपने इसमें लिखे तो आपने लिखना है वो कॉपी पे, और एक दो बार फिर पढ़ना, ठीक है ना। याद नहीं करना, एक दो बार आप पढ़ोगे, एक दो बार फिर हर बार वीडियो में आएंगे, ठीक है ना। डेली आप वीडियो तो देख रहे हो तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक चीज़ें आती हैं, समझो। ऑटोमेटिक एक्सपर्ट होते हैं, धीरे धीरे हर चीज़ की जानकारी होती है, एकदम से नहीं होती। आप इसी गलतफहमी होते हैं कि हमें तुरंत ही सब कुछ मिल जाए, ऐसे नहीं होता। आप रेगुलेटिव बना के धीरे धीरे आप काम करते रहो। और देखो इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है कि भैया ये हर मोड पे आती है, समझो ना। हर मोड पे इसकी सख्त ज़रूरत होती है, ठीक है ना। आप रेगुलर बना के डेली 15 मिनट दे दो, ठीक है ना। डेली 15 मिनट नहीं तो 20 मिनट दे दो, 20 मिनट आप डेली दो बस। डेली आपने ये टारगेट बना कर रखो, डेली एक वीडियो क्लास आ जाती है 9-10 बजे, 10 बजे या 11 बजे, इन दोनों के बीच में हर वीडियो आएगी, ठीक है ना। आप देख लेना आपने किस टाइम आप वीडियो को देखोगे, ठीक है ना। आप कंटिन्यूटी बना के काम करो भैया, ठीक है ना, तभी बात बनेगी। देखो मैं आपको बार बार फोर्स कर रहा हूँ, समझो ना। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों मतलब पढ़ाते सभी है यार, समझो, सभी पढ़ाते हैं, पढ़ाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर दिक्कतें मतलब कि प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मतलब कि मैं चाहता हूँ पढ़ाई किस तरीके से होती है ये बताना आपको चाहता हूँ, ठीक है ना। पढ़ाई भैया एक सिस्टम से होती है, ठीक है ना, रेगुलरली बना के होती है। चाहे आप पढ़ो कम, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे ऐसा नहीं होता। मैं भी इंग्लिश सीखने के लिए रात दिन ये कर दूँगा, सुबह वर्ड में नहीं करूँगा, फिर 2 क्लासेस लगाऊँ, ऐसे नहीं होता भैया। ऐसे करना ही मत, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आप थक हार के बैठ जाओगे, आपका मन भी नहीं करेगा। आप बस थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहो, बस उतने में ही मतलब कि आप ये मान के चलो कि अगर आपने 200 से 300 अगर क्लासेस लगा ली, पढ़ ली, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक क्या कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा, समझ रहे हो ना। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ भैया कि मैं क्या हूँ कि मैं अब पढ़ सकता हूँ, समझो ना। ऑटोमेटिक आप बहुत सारे वर्ड मीनिंग आप लोग सीख जाओ, परंतु आप रेगुलरली बना के काम करना पड़ेगा भैया, ठीक है ना। तो अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखो कहानी का सबसे पहले टाइटल देखो, द अमृत पोट्स, ठीक है। पोट है, ऐसे नहीं, अमृत पोट। पोट का मतलब क्या होता है, बर्तन, ठीक है ना। और अमृत तो आप लोगों ने पता भाई, ठीक है ना। अमृत अमर करने वाला भाई, अमृत का बर्तन, ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। द 4 सन ऑफ शिव शर्मा गोट सेल्वेशन, ठीक है ना। गोट सेल्वेशन, सेल्वेशन का मतलब होता है मोह माया मतलब सब कुछ त्याग देना, मतलब एक साधु का जीवन व्यतीत करना, उसको बोलते हैं सेल्वेशन। जो शिव शर्मा के जो 4 जो बेटे थे वो गोट ले लिया था उन्होंने, क्या कि प्राप्त कर लिया था, क्या कि सेल्वेशन, मतलब कि मोह माया को उन्होंने त्याग दिया था। वो अपने वो चले गए थे, मतलब कि, ठीक है ना। देर आफ्टर, इसके बाद शिव शर्मा असेंड द सिक्योरिटी ऑफ द अमृत पोर्ट टू हिज 5th ऑफ यंगेस्ट सन ऑफ सोमदत्त, ठीक है ना। तो देखो इसके बाद क्या हुआ, जो शिव शर्मा था उसने क्या किया, शिव शर्मा ने क्या किया, असीन, ठीक है, असीन होता सौंप देना द सिक्योरिटी, मतलब कि ऑफ द अमृत की जो सिक्योरिटी करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सौंप दिया अपने 5वां जो बेटा था ना, हिज उसका 5th जो 5वां बेटा था, जो क्या कि सबसे छोटा था, उसको सौंप दिया भाई। कि भी 4 बेटे तो उसके वो चले गए थे, मोह माया को त्याग के एक साधु मतलब जीवन व्यतीत कर लिया था, और एक बेटा बचा था। बोलने लगा भैया अब ये जो अमृत है इसको तुम संभालोगे, ठीक है ना, शर्मा, ठीक है। एंड वेंट फॉर ए पिलग्रिमेज अलोंग विद हिज वाइफ, वो क्या है कि वेंट माने चला गया, क्या कि पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है कि वो बोलते हैं ना कि
अपनी यात्रा के लिए, ठीक है ना, अपनी यात्रा के लिए चला गया अलोंग के साथ में, हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ में। देखो अब ये किधर से था, देयर फोर से लेके और इधर तक एंड हुआ, इधर तक ये पॉइंट था, ठीक है ना। ही डिड नॉट रिटर्न फॉर 10 ईयर्स, वह वो क्या है कि रिटर्न वापस नहीं आया फॉर 10 ईयर, 10 सालों से तक क्या है कि वो वापस नहीं आया भाई, ठीक है ना, उसे भी काफ़ी वो हो गया। सोमदत्त शर्मा कंटिन्यूड, लगातार क्या हुआ, टू प्रोटेक्ट द अमृत पोर्ट की क्या की, वो लगातार क्या की रक्षा करते रहे भाई, वो भी अच्छा लड़का था। विद ग्रेट केयर, मतलब अच्छी देखभाल से, उनके माता पिता ने दे के गए थे तो ग्रेट केयर से मतलब कि उसकी देखभाल करते थे। वैन, जब हिज पेरेंट, उसके जो माता पिता है, केम बैक, वापस आए, दे वर वेरी इल और सफरिंग फॉर ए लिप्रोसी, ठीक है ना, वे क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या कि बीमारी से क्या कि सफरिंग कर रहे थे, ठीक है ना, पर भुगत रहे थे, मतलब कि सफ़र कर रहे थे बीमारी से। फ्रॉम लिप्रोसी का मतलब होता है कोड लगना, जैसे गल जाता ना आदमी, तो उस तरीके से क्या कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे इस चीज़ को लेके, तो ऐसी ऐसी कंडीशन हो रही थी वो, तब वो वापस क्या कि आ गए थे। सीइंग हिज पेरेंट सफरिंग, सीइंग मैन देखकर, हिज पेरेंट्स अपने जो माता पिता को सफ़र करते हुए ऐसी सिचुएशन का, सोमदत्त बिकेम वेरी सैड, जो सोमदत्त है वो क्या कि बहुत ज़्यादा क्या कि परेशान होगा, ठीक है ना, उन चीज़ से क्या है परेशान होगा। ही फील ऑन देयर फिट, ही फील वह गिरा, फील माने होता है गिरना, ऑन देयर फिट उनके पैरों में भी गिर गया। और ही वाश देयर वोंड्स, ठीक है ना, ही वास्ट, उसने क्या कि साफ करना, वाश का मतलब है साफ करना, देयर वोंड्स, वोंड्स का मतलब होता है घाव, उनके जो घाव को क्या किया उन्होंने क्या कि साफ किया, ठीक है ना। एंड प्रिपेयर्ड ए बेड, और बेड को तैयार किया फ्रॉम देम, उनके लिए भाई एक बेड भी तैयार किया, ठीक है ना। एंड मेड देम कंफर्टेबली, और मेड उनको क्या कि बनाया कंफर्टेबली, उनको बना भी, देखो ये इसके माता पिता देखो कितने ज़्यादा घाव लगे हुए। नाउ अब क्या कि सोमदत्ता शर्मा कीप रखी हिमसेल्फ बिजी इन सर्व हिज पेरेंट्स, अब क्या कि सोमदत्ता ने क्या कि कीप्ट माने रखा, हिमसेल्फ खुद को बिजी भी व्यस्त रखा, इन सर्विंग सेवा करने के लिए, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की सेवा करते वक्त क्या कि वो क्या है बिजी रहा, ठीक है ना। ही फॉरगॉट, वह भूल गया, एवरीथिंग हर चीज़ वो क्या कि भूल गया। एंड ओनली लुक्ड आफ्टर देम, और ओनली केवल क्या कि वो क्या कि उनको ही देखभाल करता रहा, 24 घंटे उन्हीं के पास रहता, उन्हीं की देखभाल करता, सब कुछ भूल गया, ठीक है ना, एवरीथिंग सब कुछ भूल गया, अपने माता पिता की क्या कि वो सेवा करने लग गया। सोमदत्ता शर्मा यूज टू मैसेज हिज पेरेंट्स फिट, सोमदत्त शर्मा ने क्या कि यूज टू किया करता था, ये मॉडल है, ठीक है ना, आप 12 मॉडल है ना उसमें यूज टू आएगा, ठीक है ना, उसमें यूज टू किया करता था मैसेज, ठीक है ना, मसाज किया करता था हिज पेरेंट अपने माता पिता की पैरों की, देखो ये क्या कि सोमदत्त क्या कि पैरों की मसाज किया था। देखो एक मेरा, देखो भाई हर आदमी का ओपिनियन होता है, बाकी मेरे इस ओपिनियन को कोई ठुकरा नहीं सकता, कोई मना भी नहीं कर सकता। देखो क्या होता है यार, जो संसार होता ना, ये एक माँ और पिता के जो के अंदर जो है ना यार, जो वो आपको बाहर नहीं मिलेगी चीज़ें, जो आप माता पिता की अपनी छत्र छाया में जो चीज़ें आपको मिल गई, तो देखो ये संसार वह दिखने में बहुत बड़ा है, परंतु क्या है कि ये आपकी रक्षा नहीं करेगा, जो माता पिता आपकी रक्षा करेंगे, आपकी देखभाल करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, और नहीं कोई करेगा। देखो एक आपको इंसिडेंट भी बता देता हूँ कि क्या हुआ था, जैसे गणेश और कार्तिक दो थे ना, आपने पता होगा चीज़ों का कि क्या हुआ, देखो उससे सीख मिलते कितनी ज़बरदस्त वाली, ठीक है ना। क्या हुआ कि बोलने लगे भाई जो भी ब्रह्मांड का जल्दी चक्कर लगा देगा ना, वो मतलब कि सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, उनमें टक्कर लग गई। और कार्तिक के पास मोर था, क्योंकि क्या काफ़ी स्पीड से चलता था और उड़ता था वो, और जो वो था गणेश जी थे उसके पास तो वाहन क्या था, चूहा था, वो कहाँ इतना तेज़ जा सकता। तो क्या हुआ कि जब रेस लगी तो क्या है कि कार्तिक इतनी स्पीड से आगे बढ़ा, वो देख भी नहीं पाया, पर जो गणेश जी है उसने एक चक्कर अपने माता पिता का लगा लिया,
और बोलने लगा मैंने तो भैया पूरे संसार का जिक्र लगा लिया, समझो ना। जब भैया जो माता पिता की चरण है, माता पिता का जो आंचल होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, वो क्या कि सर्वश्रेष्ठ होता, समझो ना। तो भैया देखो सबसे सारी दुनिया इसी में आ जाती है, ठीक है ना। अभी कहानी को आगे चलते हैं। ही बात वह नहलाता था दैम उनको एंड वास्ट, और क्या कि साफ करता था देर क्लॉथ उनके कपड़े, एंड उनके कपड़े को क्या कि साफ भी करता था, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं। एंड डिड एवरीथिंग फॉर दैम, और क्या कि हर चीज़ उनके लिए क्या कि किया करता था। बी साइड, इसके अलावा ही यूज टू, वह किया करता था। फिर से मॉडल आ गया, ठीक है ना, ये मॉडल है, ये बताएंगे आपको अच्छी तरीके से। टेक दैम टू टेम्पल्स एंड प्लेस्ड ऑफ पिलग्रिम्स, वो क्या कि ले जाना, टेक माने ले जाना, दैम उनको क्या कि टेम्पल्स मंदिरों, एंड प्लेस्ड जो स्थानों पे, और पिलग्रिम्स जो यात्रा के स्थान है, जो पूजा पाठ के जो स्थान है उधर वो ले जाया करता था। ऑन हिज शोल्डर्स, अपने क्या कि कंधों पे ले जाया करता था। और ही फुलफिल, वह क्या कि फुलफिल पूरी किया करता था। ऑल देयर डिजायर्स, उनकी क्या कि ज़रूरतें क्या कि पूरी किया करता था। एंड सर्व, और परोसता था, सर्व करता था दैम उनको डे एंड नाइट, और उनको अपनी जो सेवाएं थी रात और दिन क्या कि वो किया करता था अपने माता पिता की, ठीक है ना। ही वॉज सो बिजी, वो क्या था, बहुत ज़्यादा बिजी था सर्विंग, सेवा करने में, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की, दैट ही ऑलमोस्ट फॉरगेट हिमसेल्फ, वो क्या कि ऑलमोस्ट लगभग क्या कि फॉरगेट भूल गया था हिमसेल्फ, खुद को ही भूल गया था। वो देखो इतनी सेवा करने में लगा हुआ था खुद को। तो यही है यार, जो माता पिता की सेवा कर ली, अरे सब कुछ आपने पूरा कर लिया, सब कुछ कमा लिया यार ज़िंदगी में, समझो ना। आपने माता पिता को एक सेवा दे दी, माता पिता को लग गया मेरा बेटा कामयाब होगा, सब कुछ मिल जाता है यार। डिस्पाइट, इसके बावजूद भी द हार्ड सर्विस, अब जो कड़ी मेहनत, हार्ड जो मेहनत देने के बाद भी, रेंडर्ड का मतलब होता है प्रदान करना, उनको प्रदान की मतलब कड़ी मेहनत भी, बाई सोमदत्ता टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, दे वर नॉट सेटिस्फाई, वो क्या कि सेटिस्फाई नहीं थे विद हिम, उससे वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं थे, उसके माता पिता क्या कि फिर भी उससे संतुष्ट नहीं थे, रात दिन उनके साथ काम करता, उनकी सेवा करता, तो भी सेटिस्फाई नहीं थे। एंड ऑलवेज, और हमेशा रब्ड, ठीक है ना, रूब्ड का मतलब होता है गाली देना हिम उन्हें, और हमेशा क्या कि वो माता पिता उनको क्या कि गाली देते थे। समटाइम्स, कई बार, वे इवन बीट हिम विद ए स्टिक, वो क्या कि इवन माने कई बार क्या कि पीटते थे मुझसे विद स्टिक, अपने वो डंडों से भी पीट देते थे। देख लो, उसके माता पिता उसको, सोमदत्ता को अपने डंडों से भी पीट देते थे, ऐसी थी। देखो यही है, जैसे माँ बाप होते हैं ना, वैसे ही बेटे होते हैं, अपने पुत्र होते हैं उसके, समझो ना। अपने सब कर्मों का खेल है यार, ये मान के चलो। सोमदत्ता टॉलरेट का मतलब सहन करना, सोमदत्त क्या कि सहन करता था एवरीथिंग, हर चीज, एंड डिड नॉट अटर इवन ए सिंगल वर्ड, और उसने क्या कि एक अटर का मतलब उच्चारण करना, और उसने क्या कि एक भी वर्ड क्या कि बोला नहीं टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता, एक भी वर्ड नहीं बोला। देखो, ही नेवर क्वेश्चन देयर बिहेवियर, और उसने क्या कि कभी भी सवाल भी नहीं किया कि आप, मैं इतनी सेवा करता हूँ कि आप मेरे साथ अभी भी ऐसा क्यों व्यवहार करते हो, कभी भी उसने ऐसा नहीं किया। काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी हुई थी, और वो चीज़ें अपने माँ बाप से ही सीखता बेटा, समझो ना। ही वॉज कम्प्लीटेड डिवोटी टू हिज पेरेंट्स, वो क्या था, कम्प्लीटली पूरी तरीके से क्या कि डिवोटी भक्त था, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता का क्या कि पूरी तरीके से भक्त था, असली जो भक्त था वो था, समझो ना। देखो ऐसी औलाद किसी को मिलती है, ठीक है ना। चलो भैया आगे चलते हैं। स्लोली टाइम पास्ड बाय, स्लोली माने धीरे धीरे जो टाइम है वो बीतता गया। एट ऑल हिज पेरेंट्स बिकेम हैप्पी विद हिम, जो एट लास्ट आखिरकार हिज पेरेंट, उसके जो माता पिता है, बिकेम हो गए हैप्पी विद हिम, उससे भाई बहुत ज़्यादा क्या कि खुश हो गए।
एंड चेंज देयर एटीट्यूड, और उनका जो व्यवहार था वो भी बदल गया। देन तभी दे मेड द अमृत वैनिस्ड फ्रॉम द पोट बाय यूजिंग देयर सुपरनेचुरल पावर, ठीक है ना। वो क्या है कि देन तभी क्या कि दे मेड द अमृत वैनिस्ड, जो उन्होंने क्या कि मेड माने कर दिया अमृत में, अमृत को वैनिस्ड मतलब गायब कर दिया फ्रॉम द पोट बर्तन से, बाय यूजिंग यूज करके प्रयोग करके देयर सुपरनेचुरल पावर, उनकी जो सुपरनेचुरल पावर थी उनका प्रयोग करके क्या कि उसने उसको ख़त्म कर दिया। एंड आस्क देयर सन, और आस्क माने कहा पूछा, देयर सन उनके अपने बेटे से, वी हैड गिवन यू अमृत, वी हमने जो गिवन दिया था यू तुम्हें अमृत, नाउ अब क्या कि वी वांट हम चाहते हैं, टू ड्रिंक पीना, ईट टू कीप आवर सेल्स फिट, मतलब कि अब क्या कि हम उस अमृत को क्या कि पीना चाहते हैं, ठीक है ना, अपनी जो ये लाइफ है अपनी ये जो उसको क्या कि फिट कर सके हम, ठीक है ना। ब्रिंग इट अस, ठीक है ना, लाओ उसको लेकर आओ। सोमदत्ता इमीडिएटली वेंट इनसाइड टू ब्रिंग टू अमृत बट, ठीक है ना। सोमदत्ता क्या कि इमीडिएटली तुरंत क्या कि वेंट गया इनसाइड माने अंदर, टू ब्रिंग लाने के लिए द अमृत को, बट परंतु वाज सरप्राइज टू सी देखकर द पोट एम्प्टी, वो सरप्राइज हो गया, वो हैरान हो गया बर्तन को क्या कि खाली देखकर। ही प्रेज, उसने क्या कि प्रार्थना की, इफ़ यदि आई एम राइट मैं सही हूँ, एंड ट्रू और मैं सच हूँ, टू माई ड्यूटीज़ अपने जो कर्तव्य है उनसे क्या कि मैं वो हूँ, ठीक है ना। द पोट शैल बी फिल्ड अगेन, जो बर्तन है वो क्या कि दोबारा से क्या कि भर जाए, उन्होंने बोल दिया अगर मैं सच्चा हूँ अगर वो तो ये भर जाए। नो सुनर हैड सोमदत्ता शर्मा सैड दियर दीज वर्ड, नो सुनर मतलब कि नो सुनर माने ऐसा ही, मतलब कि दीज वर्ड ये वर्ड क्या कि बोले ही थे, द पोट जो बर्तन है गोट फील्ड भर गया विद अमृत अगे, अमृत से क्या कि दोबारा से फिर से भर गया, और ही वॉज वेरी हैप्पी, और वो क्या कि बहुत ज़्यादा खुश होगा, ठीक है ना। एंड टुक अमृत टू हिज फादर, एंड वन टुक और क्या कि लेके आ गया अमृत को हिज फादर अपने पिताजी के पास में, और हिज फादर बिकेम प्लीज्ड विद हिम, और उसके जो पिताजी है बिकेम हो गए प्लीज खुश हो गए विद हिम, उससे भी बहुत ज़्यादा क्या है खुश हो गए। ही स्टॉप उसने रोक दी प्रिटेंटेड डिजीज ऑफ लेप्रोसी, प्रिटेंटेड माने में दिखाव करना, ठीक है ना, और उसने क्या कि जो रोक दी जो प्रिटेंटर दिखाव करना डिजीज की जो बीमारी थी उसने दिखाव करना क्या कि वो रोक दिया जो लेप्रोसिस की, एंड अपीयर हेल्दी, और अपीयर का मतलब दिखने लग गया हेल्दी, और हेल्दी क्या कि दिखने लग गया। सोमदत्ता रियलाइज, सोमदत्त को रियलाइज़ हो गया दैट हिज फादर वाज टेस्टिंग हिम, जो उसके पिताजी हैं उसको क्या कि टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको उससे भैया उसको टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो बेटा है कैसा, समझो ना, उनका इसको उसका इम्तहान ले रहे हैं। देखो अब क्या होगा आगे देखो। ही टच्ड द फीट ऑफ हिज पेरेंट्स, और उसने क्या कि टच छुए हिज द फीट उनके उसके पैर, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के, और हु जिसने क्या कि ब्लेस्ड हिम और उसको आशीर्वाद दिया, शिव शर्मा वेंट माने गए, टू गोलोक मतलब कि जो भगवान का निवास स्थान है उधर गए, विद के साथ में हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ में, एंड सन और अपने बेटे के साथ, समझो ना। तो भैया वो तो आए थे अपने बेटे को अपने मतलब कि गोलोक में लेने के लिए, समझो ना, वो उनका इम्तहान ले रहे थे, उसका माता पिता क्या कि उसका इम्तहान ले रहे थे कि वो देखते हैं कि कितना कामयाब होता है उस चीज़ में, समझ रहे हो ना। तो देखो मतलब कि जो मेहनत होती है ना वो परीक्षा लेती है आपकी, अगर आप परीक्षा में फेल हो जाते हो तो भैया आपका क्या कर सके। अगर यही है आप रिक्रूटिव बना के काम करोगे पढ़ाई करोगे तो क्या कि इंग्लिश भी या हर काम क्या कि आपकी परीक्षा लेगा, अगर आप उस पड़ाव को पार कर देते हो तो भैया आप नैया को पार कर सकते हो। तो इसीलिए क्या कि देखो पार तो आप लोगों ने करना, परंतु सिखाने का हमारी जिम्मेवारी है, मतलब कि आपने पार कैसे करना, समझ रहे हो ना। मैंने आपको तौर तरीके बताए हैं कि आपने काम कैसे करना, पढ़ाई कैसे करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा आपने 2-2, 3-3, 4-4 क्लासें एक दिन में लगाओ तभी इंग्लिश आई, नहीं आया यार, बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है ना।
आपने क्या है कि ये पढ़ो, इंग्लिश की क्लासेस लगाओ, एक इंग्लिश की बुक भी लेगा उनको उसको भी धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, आप 300 से 400 क्लासेस, अरे 500 लगा लो, क्या नुकसान है। 500 क्लासेज क्या कि आप ये लगाओ, फिर बताना आप इंग्लिश से हिंदी कैसे नहीं बना पाओगे, जैसे बुक से आप इंग्लिश से हिंदी कैसे नहीं बना पाओगे, फिर बताना हमें, ठीक है ना। अरे सारी चीज़ें सिखा देंगे, घबराओ मत आप। एक तरीका होता है, उस तरीके से चलना होता है, समझो। तैयारी सभी करते हैं, मेहनत सभी करते हैं, तो एक सिस्टम होता है, उसके बिहार पे चलना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप देखो, नौकरी करने वाले भी होंगे, कोई काम करने वाले, कुछ स्टूडेंट भी होंगे, परंतु सभी को मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप क्या कि बस डेली का करते रहो, डेली पढ़ाई करते रहो, तो आने वाले समय में अपने आप ही यार क्या कि ग्रेट हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी बाय। चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।